अमेरिका के वेनेजुएला के कई शहरों में फ़िज़ाई हमले, ज़मीनी फ़ौज भी उतारने की तैयारी। दारुल-हुकूमत क्राक्स में फ़ौजी अड्डे समेत 8 जगहों पर धमाके सुने गए। कई मकामात पर धुएं के बादल उठते देखे गए। क्राक्स में बिजली मुनक़ता, आधा शहर तारीकी में डूब गया। तैयारों की निचली परवाज़ें, सदारती महल के करीब टैंकों की नकलो हरकत, फ़ौजी गाड़ियों का सड़कों पर गश्त। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में हमलों का हुक्म दिया। दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, वेनेजुएला और उसके सदर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। वेनेजुएला के सदर और अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल किया गया। अमरीका का वेनेजुएला में अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि अमरीकी शहरियों की गिरफ्तारी और तशद्दुद का खतरा है। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमरीकी जारियत मुस्तरद कर दी। अमरीकी हमले वेनेजुएला के तेल और मादनियात छीनने की कोशिश करार। बयान में कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला की सरजमीन और आवाम को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा का इक़दाम के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हमले से खित्ते का इस्तेहकाम, लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमरीका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। क्यूबा के सदर की वेनेजुएला पर हमले की मज़म्मत, कहा हमला वेनेजुएला के अवाम के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी है। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की तरफ एक और संग मील। पाक फ़िज़ाइया का मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। फ़िज़ा से लॉन्च किए जाने वाले तैमूर क्रूज़ मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल में रिवायती वॉर हेड नस्ब। ISPR के मुताबिक मिसाइल 600 किलोमीटर तक दुश्मन के ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फ़िज़ाइया टीम को मुबारकबाद। कहा, तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा पाक फ़िज़ाइया की मुसलसल अमली तैयारी, तकनीकी बरतरी और कौमी सलामती के अहदाफ के हसूल का अक्कास है। सदर आसिफ अली जरदारी का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खराज तहसीन। कहा, मुकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत, आज़म और इदारा जाती महारत की वाज़े कास है। ये कामयाबी कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी के सफ़र में एक अहम पेशरफ्त है। दिफाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब तजर्बे पर पाक फ़िज़ाइया को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल एयर चीफ को खराज तहसीन। कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा, तजर्बे से दिफाई सलाहियत मज़ीद मजबूत होगी। MQM का कराची बचाओ मुहिम का ऐलान। डॉक्टर फारूक सत्तार की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। कराची के साथ सौतेली माह से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया गया। शहर कायद की सड़कों की हालत ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं। कराची आज भी सिसक कर खदमात अंजाम दे रहा है। मुल्क की बका, सलामती और तरक्की कराची की सलामती और तरक्की से जुड़ी है। MQM चार्टर ऑफ मईशत पेश कर रही है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की हर्जा सराई पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। दफ्तर ख़ारजा ने जयशंकर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए तख़रीबकारी भारत की मुस्तकिल रविश है। ख़ित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के फ़रोग़ में भारत का वाज़ेह किरदार है। कुलभूषण यादव रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिल तरदीद सबूत है। भारत गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहता है। हिंदुत्व, इंतहा पसंद नज़रिए ख़ित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी और जाबराना फ़ौजी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की किसी भी एक तरफा खिलाफ वर्जी से इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान माहिदे के तहत जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा।
नाम नहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी H-1B वीज़ों की फरोख्त का मकरू धंधा। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी, इंसानी जराइम, धोखाधही और गैर कानूनी माली सरगर्मियों के मार्चगाह बन गया। भारतीय कौंसल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H-1B वीज़ा देने के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। भारतीय जरीदा दी कम्यून ने मोदी की नाअहली और भारत में मुनज़्ज़म जाली डिग्रियों के नेटवर्क पर पर्दाफाश कर दिया। जरीदे के मुताबिक केरला पुलिस के मुख्तलिफ मकामात से 100 करोड़ रुपए का मकरू धंधा करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुनज़्ज़म नेटवर्क पूरे भारत में 10 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियां फराहम कर चुका। फ्रॉड नेटवर्क से 22 यूनिवर्सिटियों के 1 लाख से ज़ायद सर्टिफिकेट्स बरामद हुए। भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी हिंदू इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेक दिए। धमकियों के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से फारिग कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान ने 2016 से IPL की तकरीबन तमाम फ्रेंचाइज के लिए खेला। अगले सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए के एवज मुस्तफिज को खरीदा। बंगाली बॉलर की शमूलियत में इंतहा पसंदों ने शाहरुख खान को गद्दार कहा और धमकियां भी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बीजिंग चले गए। पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के वज़राए खारजा इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। 7वां पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग 4 जनवरी से बीजिंग में शुरू होगा। इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर साल 2026 में चीन का दौरा करने वाली पहली गैर मुल्की शख्सियत। इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गिरफ्तारी का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने केस की समाअत की। मज़ीद कार्रवाई 17 जनवरी तक मुलतवी। डिजिटल दहशतगर्दी केस का तफसीली फैसला जारी। आदिल राजा, हैदर रजा मेहदी, वजाहत सईद, शाहीन सुभाई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तफसीली फैसले के मुताबिक मुलजमान को दफ़ा 121 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुजरिम करार दिया गया। मुलजमों ने फौजी तनसीबात पर हमलों और बगावत के लिए इस्तेमाल दिलाया। मुलजमान के वीलॉग्स और सोशल मीडिया मवाद पर मुश्तमिल USB अदालत में बतौर सबूत पेश की गई। मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की हिदायत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की शोहरत गल्फ ममालिक तक पहुंच गई। आलमी जरीदे BBC, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद गल्फ न्यूज़ ने सुथरा पंजाब को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम करार दे दिया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस में नया आलमी मयार कायम कर दिया। 50,000 टन कचरा ठिकाने लगाने के लिए रोज़ाना 30,000 गाड़ियाँ, 1.5 लाख वर्कर्स फील्ड में निकलते हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने ये साबित कर दिया मजबूत सियासी क़यादत किस तरह किसी भी ख्वाब को मुकम्मल हकीकत में बदल सकती है। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मलिक अवैस खालिद जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर 5 जनवरी को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत में सूबाई हुकूमत समेत दीगर ने जवाब दाखिल करवा कर रखा है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पतंगबाजी से माजी में काफ़ी हलाकतें हो चुकी हैं। पतंगबाजी की इजाज़त से शहरियों की दोबारा हलाकत का खदशा है। मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध का राज रहा। हद निगाह कम होने पर रास्ते गुम हो गए। मोटरवे कई घंटे बंद रही। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बायस परवाज़ों की आमदरफ्त में ताख़ीर। अबूधाबी से लाहौर आने वाली परवाज़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ 12 घंटों की ताख़ीर से लाहौर पहुंची। दुबई, अबूधाबी, इस्तांबुल, शारजा, जद्दा, मदीना जाने वाली परवाज़ों में ताख़ीर। हद निगाह कम होने पर ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम।
2026 का सुपरमून आज नजर आएगा। स्पार्क तर्जुमान के मुताबिक सुपरमून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 से नजर आएगा। चांद 7% तक बड़ा और 10% जायद रोशन दिखाई देगा।